नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के टकाना रामला मैदान में अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर आज सोमवार को 22वें दिन योग प्रशिक्षक अनिल चंद बारिश के मध्य आंदोलन में डटे रहे। इस दौरान उन्होंने उपेक्षा के आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के आयुष वेलनेस सेंटरों में योग प्रशिक्षक सेवाएं देते आ रहे हैं। अब वेलनेस सेंटर में नियमित नियुक्ति की जा रही है, लेकिन बीते लंबे समय से नाम मात्र के मानदेय पर काम कर रहे अस्थायी प्रशिक्षकों के भविष्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने वर्षों से सेवाएं दे रहे योग प्रशिक्षकों को नियमित करने और उपनल से प्रदत्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने की मांग की है। उन्होंने मांग पर गौर न किए जाने पर आंदोलन जारी रखने की बात कही है। बागेश्वर पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कौंडे के निर्देशानुसार आज थाना बैजनाथ पुलिस ने ग्राम भेटा गरोड़ में 3 नाली जमीन में उगी भांग की खेती को नष्ट किया। साथ ही पुलिस टीम द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को भविष्य में भांग की खेती न करने और नशे से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा न करने के लिए प्रेरित भी किया गया। सभी को देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए इस अभियान को सफल बनाने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई तथा चरस, स्मैक, शराब व अन्य अवैध मादक पदार्थों की बिक्री तस्करी करने वाले लोगों के संबंध में तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील भी ग्रामीणों से की गई। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बीते 4 दिनों से लगातार हुई बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो गया। बारिश के कारण कई स्थानों पर जल भराव, भूस्खलन, मार्ग बंद होने के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीते दिनों से हो रही लगातार बारिश सोमवार शाम को थमी तो सुनसान पड़े बाजारों में लोगों की आवाजाही दिखाई दी। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में 4 दिनों से जारी बारिश के कारण 27 मार्ग बंद होने से लगाओं की आबादी प्रभावित हुई। चीन सीमा तक जाने वाला तवाघाट गर्भाधार लेगोलेख मार्ग कई स्थानों पर मलबा आने और सड़क क्षतिग्रस्त होने से बंद है। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे बंद होने से सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। लोग महंगे दामों में सब्जी खरीदने को मजबूर हैं। बीते दिनों से लगातार हुई बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट आई है। तापमान में आई गिरावट से हिमालय की ऊंची चोटियों में हिमपात हुआ है। लगातार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से सौदा स्थल भी डूब गए, जिस कारण सौदा के लिए नदी तट पर पहुंचे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण भूस्खलन से कई स्थानों पर विद्युत पोल धराशायी होने से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। देवासल क्षेत्र में वर्षा से भारी नुकसान हुआ है। मुख्य बाजार के 2 दुकानें धंस गई। थाल गांव के 2 मकानों की आंगन की दीवार ढह गई और एक आवासीय परिसर में विशाल पेड़ टूटकर गिर गया। देवसल बाजार में भगवान नेगी की 2 दुकानें धंस गई। धसाव के चलते दुकानों का सामान खाली किया गया। थाल गांव में पूरन राम और महेश राम के मकान के आंगन की दीवार ढह गई। दोनों मकान खतरे की जद में हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कुमार ने नुकसान की सूचना राजस्व विभाग को देते हुए शीघ्र प्रभावितों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग प्रशासन से भी की है। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। एक किशोरी नहाने के दौरान नाले के तेज बहाव में बह गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व एसडीआरएफ द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार आज सोमवार को थाना पटेल नगर को सूचना मिली कि सत्तोप वाली घाटी क्षेत्र में एक किशोरी अपने घर के पास नाले में बह गई है। सूचना पर थाना पटेल नगर पुलिस एसडीआरएफ को सूचित करते हुए तत्काल मौके पर पहुंची और युवती की तलाश के लिए स्थानीय पुलिस व एसडीआरएफ की टीमों द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। युवती की पहचान फिजा पुत्री स्वर्गीय नहीम निवासी सत्तोवाली घाटी उम्र 17 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस द्वारा जानकारी लेने पर परिजनों द्वारा बताया गया कि किशोरी घर के पास नाले के किनारे नहा रही थी, तभी अचानक पैर फिसलने के कारण नाले के तेज बहाव में गिर गई। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।